खारिज करा के आप रसीद कटा सकते हैं। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अभी सर्वे हो रहा है, ज़मीन का जो सर्वे हो रहा है, तो उसमें होता है कि मौखिक बंटवारा का हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। जो हमारे सर्वे कर्मी हैं वो मौखिक बंटवारा का वैल्यू नहीं देते हैं। तो इसमें आपको करना है कि अगर बाप दादा के नाम से संपत्ति है उसको आप खुद से, जैसे हमने इस वीडियो में बताया है। जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। आज हमारे व्यूअर के द्वारा ये कमेंट किया गया था कि खुद का अगर खतियानी ज़मीन है तो हम लोग खुद से पंचनामा बंटवारा कैसे करें। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप लास्ट तक बने रहें। इसमें हम आपको पंचनामा बंटवारा खुद से कैसे करना है, अगर आपके पास खतियानी ज़मीन है या आपके पास केवाला ज़मीन है। पंचनामा बंटवारा के लिए आप चाहे तो 100 रुपये का स्टाम्प पेपर या 500 या 1000 रुपये का ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो लिया है वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर का जीरोक्स लिए हैं, वो अभी आपको सैंपल के तौर पे आपको बताने के लिए है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि हम खुद से पंचनामा बंटवारा कैसे करते हैं। सबसे पहला आपको इसमें वंश वृक्ष बनाना है कि आपको किस किस खाता खेसरा का, खतियानी हो या केवाला का हो, वो आपको पंचनामा बंटवारा के तहत अपने जीवित वंशज के नाम से लेना है। तो ये हमारा आज का जो है वो खाता 1 लिए हैं और खेसरा इसका 14, 18, 20 हम मान लिए हैं। रकबा हम पंचनामा बंटवारा जब करेंगे उसमें काम आएगा। और इसमें वंश वृक्ष ये जो है खतियान हम जो देख रहे हैं आपको, या तो आप खतियान मान लीजिए या तो आप केवाला मान लीजिए कि देवी महतो के नाम से ज़मीन है। मूल जो है हमारे पिताजी, दादाजी या कोई भी आप मान सकते हैं, ये देवी महतो के नाम से है। वल्द मोहित महतो, मतलब इनके पिता का नाम है मोहित महतो। साकिंदे जहाँ का उनका घर है वो रहेगा। तो इसका जो वंश वृक्ष बनाना है तो हमको देवी महतो से स्टार्ट करना है। ये हमने देवी महतो कर दिया है। और इसके जो बेटा है, सबसे पहला जो बेटा है वो जागेश्वर महतो, फिर मुनेश्वर महतो, धनेश्वर महतो और गणेश महतो। मतलब ये 4 भाई है और चारों जीवित है। तो ये लोग चारों कैसे अपने में खुद से पंचनामा बंटवारा कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले है कि ये फड़ीकेन का हस्ताक्षर। इसमें जो चारों आदमी हैं, जब भी पंचनामा बंटवारा होगा या वंश वृक्ष बनेगा, इसमें जितने जीवित वंशज होंगे सबका सहमति होगा, तभी ये पंचनामा बंटवारा वैलिड होगा। इसमें अगर एक भी फरीक मना करता है तो वो वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे सभी फरीकेन का यहाँ पे साइन हो जाएगा। इतना चीज़ करने के बाद ये हमारा वंश वृक्ष बन के तैयार हो जाता है। अब दूसरा स्टेप है कि हम जो स्टाम्प पेपर लिए हैं उसमें कुछ मैटर आपको लिखना पड़ता है, जो कि यहाँ सबसे पहले हमने पंचनामा बंटवारा हेडिंग डाल दिया है। और ये साइड में थोड़ा सा ये साइन करने के लिए जगह छोड़ देना होता है, क्योंकि इस साइड में जो आप देख रहे हैं पंच का ये हो जाएगा और फड़ीकेन का हस्ताक्षर हो जाएगा यहाँ पे। और इस साइड में सरपंच या मुखिया जी जो भी होंगे उनका साइन हो जाएगा। तो हम इसका आगे हम मैटर लिखते हैं। हाँ, इस पंचनामा में है कि 4 फड़ीक था, तो चारों फड़ीक का हम डिटेल पहले लिखेंगे। सबसे है कि लेख्यकारी। लेख्यकारी उसे बोलते हैं जिनके नाम से होना है, मतलब जिसको हम लोग क्रेता बोलते हैं उसको लेख्यकारी बोलते हैं, किनके नाम से ज़मीन चढ़ना है। तो सबसे पहला जो है इसमें जागेश्वर महतो है, जो कि सबसे बड़ा भाई है, तो उनका नाम आ जाएगा। ये हमारा वंश वृक्ष है जो जागेश्वर महतो है। फिर मुनेश्वर महतो हो जाएगा, फिर धनेश्वर हो जाएगा, फिर गणेश महतो हो जाएगा। तो सबसे पहला जो है इसमें हमने जागेश्वर महतो, इसका जो उम्र होगा वो लिख देंगे, उनके पिता का नाम है वो लिख देंगे, जो जाति है वो लिखेंगे। फिर जो पेशा है, जैसे मजदूर है, कोई जॉब करते हैं तो उनका हम पेशा लिख देंगे। जो ग्राम है वो लिखेंगे, पंचायत लिख देंगे, थाना लिख देंगे। फिर अंचल जो है, जिला निबंधन कार्यालय जो आपका है वो लिख देंगे, राज्य जो है आपका वो लिख देंगे। तो एक आदमी का तो ये हो गया। उसके बाद हम वो लिख के फिर दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, मतलब चारों भाई है तो चारों भाई का करेंगे। पहला भाई का नाम लिख लिया है, उसके बाद हमने दूसरा, तीसरा, जितने भाई हैं उन सब का हमने डिटेल यहाँ लिख लिया है। और उसके बाद आगे है लेख्यधारी। विक्रेता तो कोई है नहीं, इसका खुद का संपत्ति है और खुद का आप एक दूसरे को दे रहे हैं। पंचनामा बंटवारा यही होता है। तो इसमें लिख देंगे कि हम वह एक दूसरे को, लेख्यकारी ही लेख्यधारी है, मतलब जो बेचने वाला है वो खरीदने वाला है, एक अपना संपत्ति को ही ये इधर से उधर हो रहा है। फिर है कि लेख्य प्रकार।
जब आप केवाला लेते हैं तो उसमें लेख प्रकार लिखा होता है कि ये दान पत्र है या केवाला है, तो वैसे इसमें हो जाएगा कि ये बंटवारा नामा हो जाएगा, क्योंकि ये पंचनामा बंटवारा के तहत मिल रहा है। तो फिर है संपत्ति। संपत्ति हमारा जो पैतृक जमीन जायदाद है उसका हम लिख देंगे कि ये जो संपत्ति है किस टाइप का है, ये पैतृक है मतलब पिताजी का है। ये चीज़ करने के बाद हमारा फ्रंट पेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम दूसरा पेज में अब क्या लिखना है ये बताते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेज बनकर तैयार है। दूसरा पेज में हम कुल मवाजी या कुल संपत्ति का विवरण लिखेंगे जिनका हम लोग पंचनामा बंटवारा कर रहे हैं। तो सबसे पहला है जमाबंदी, फिर मौजा, थाना नंबर, खाता, खेसरा, रकबा, इसका कॉलम बनाएंगे। और जिस जिस जमाबंदी में आपका ज़मीन था, जिस जिस मौजा में है वो थाना नंबर उसका कितना है, खाता खेसरा कितना है, ये रकबा हम पूरा डिटेल भर देंगे। इससे हो जाएगा ना कि हमारे पिताजी या जिनके भी नाम से ज़मीन था वो टोटल कितना ज़मीन था, तो उसी का हम लोग बंटवारा कर रहे हैं ना। तो इसमें कुल संपत्ति का विवरण इसमें फिल हो जाएगा। तो चलिए हम फिल करते हैं। दूसरा पेज में हम कुल संपत्ति का विवरण लिख दिए हैं। इसमें आप जमाबंदी जो आपका रहेगा वो पूरा डिटेल होगा। इसका कुल रकबा जो है ये 7 एकड़ 70 डिसमिल इसका बना हुआ है। तो इसमें होगा कि किसी भी भाई को अगर जिस जिस खाता खेसरा में लिखा है उसी का हम डिटेल देंगे। अगर कोई भाई इसमें से बेच दिया है तो उसका रकबा घटा के जो दूसरा भाई का जितना बचा है उसका हम लिखेंगे। तो इसमें हम कर रहे हैं कि जो 4 भाई हैं इसमें अगर कोई बेचा नहीं है, सब संपत्ति में सबका बराबर बराबर होगा। तो ये चीज़ करने के बाद अब हम प्रथम पक्ष का नाम लिखेंगे और उसका जो संपत्ति है उसका विवरण लिखेंगे। यहाँ पे संपत्ति विवरण में जो प्रथम पक्ष रहेगा उसका हम जमाबंदी, मौजा, खाता, खेसरा, रकबा और चौहद्दी। चौहद्दी जो आप लोगों ने डिसाइड किया है वो चौहद्दी यहाँ पे होगा, जिसमें दखल कब्जा जिस जिसका हो उसी के अनुसार से चौहद्दी। ये नहीं कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ और चौहद्दी लिख दे रहे हैं और दखल हमारा कहीं और है, तो फिर वो पंचनामा बंटवारा वैलिड नहीं रहेगा। ये किसी भी सर्वे के लिए हो या आप इसको जमाबंदी कायम कराने के लिए आपका चौहद्दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके जो दखल कब्जा में जो खाता खेसरा रहे वही डालना है। फिर उसका उसी के अनुसार अगर उत्तर में दूसरा भाई है, दक्षिण में कोई दूसरा भाई है, तो उसका हम चौहद्दी में नाम दर्शा देंगे। तो ये फर्स्ट वाला का है, वैसे ही हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों का हम संपत्ति विवरण लिख देंगे चौहद्दी के साथ। तो हमने यहाँ पे संपत्ति विवरण में प्रथम पक्ष का, द्वितीय पक्ष का, तृतीय पक्ष का, इसी के अनुसार हमने चौथा पक्ष का ये हमने बना लिया है। अब उसका नीचे जो मैटर लिखाएगा वो हम इसके नीचे मैटर लिख लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो संपत्ति विवरण है उसमें चारों फर्री का हमने खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी लिख दिया है। इसमें अगर खाता खेसरा कहीं गलत है या कुछ, ये तो हमने अपने मन से लिखा है, तो इसका ध्यान नहीं रखना है आपको कि ये खाता इतना है, इसमें खेसरा इतना हो गया। तो ये हमने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए बताया है। इसका जो मैटर होगा वो हम अब नीचे लिखेंगे। यहाँ हमने सबका संपत्ति विवरण लिख लिया था और उसके नीचे अब जो ये लिखाता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसमें लिखा हुआ है कि उपयुक्त वर्णित भूमि हम लेख्यकारी का खतियानी पैतृक संपत्ति है। अगर आपका खतियानी की जगह केवाला रहे तो इसमें हम केवाला लिख देंगे, और अगर खतियानी और केवाला दोनों रहे तो हम खतियानी अब्लिक केवाला लिख देंगे। पैतृक संपत्ति है। हम सभी फड़केर ने यह ज़मीन का मिलजुमने में रसीद कटाते आ रहे हैं। जो पूर्वज के नाम से हो उनके नाम से सब लोग मिलके अभी रसीद कटाते आ रहे हैं, उसका मैटर ये लिखा हुआ है। उक्त जमीन को सभी फड़केर ने आपस में बंटवारा विभाजन कर लिया है। उपयुक्त संपत्ति विवरण प्रथम, द्वितीय, तृतीय जितना भी पक्ष रहेंगे, अगर आप 2 भाई के हैं तो इसमें प्रथम द्वितीय हो जाएगा, अगर आप इससे ज़्यादा है तो वो हम पूरा लिख देंगे। आज दिनांक आपका जो डेट में, जिस डेट में आप कर रहे हैं उसका रह जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है कि इस बंटवारा में अपने शेड्यूल के अनुसार सभी पक्षकार अपने अपने संपत्ति भूमि पर दखलकार हुए तथा किसी भी पक्ष फड़कियन के द्वारा किसी दूसरे कोई आपत्ति नहीं है, सब आदमी अपने अपने संपत्ति पे रह रहे हैं। फिर उसके बाद जो लिखेंगे, प्रकार का दावा नहीं करेंगे, सभी पक्षकार भविष्य में भी निर्बाध अपने हिस्से की भूमि पर दखलकार रहेंगे एवं इनके उत्तराधिकारी, मतलब जो अभी प्रेजेंट में जिंदा है जिनके नाम से है, उनके मृत्यु होने के बाद उनके जो बेटे पोता ये सब होगा ना, उनके स्थापन को भी भविष्य में प्राप्त होते रहेंगे। मतलब ये ज़मीन अगर हो गया तो आने वाला दिन में जिनके भी है आपके मृत्यु होने के बाद भी अपने बेटे को मिलते रहेगा।
इस बंटवारा के द्वारा अंचल कार्यालय में जाके सभी फरीकें अपने अपने नाम से रसीद कटा लेंगे। मतलब ये चीज़ होने के बाद जब आप बंटवारा कर लेते हैं तो आप इसको मोटेशन के लिए आप ऑनलाइन करके डाल देते हैं, तो आप अंचल में जाके आप अपने अपने नाम से जमाबंदी कायम करा लेंगे, जिससे होगा कि आने वाला दिन में आप अपने से रसीद कटा सकते हैं। तो ये मैटर लिखने के बाद अब होता है कि यहाँ पे हस्ताक्षर किस सबका कराना है। तो जिन पंचों के साथ में आप लोग बंटवारा किए हैं उस पंचों का यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा। जितने आपके गांव के पंच होंगे वहाँ पे वो हम सबका हस्ताक्षर करवा लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। ये तो पंचों का हस्ताक्षर हो गया। उसके बाद है कि जो हमारा पेज जितना रहेगा, जैसे ये सबसे फ्रंट पेज है तो हम यहाँ पे पृष्ठ संख्या 1 लिख देंगे। ये हमारा पृष्ठ संख्या 2 था। ये हमारा पृष्ठ संख्या 3 था। ये आप चाहे तो जो अगर आप खुद से करते हैं तो आप हाथ से कर सकते हैं लिख के, जैसा हमने आपको लिख के दिखाया है। और अगर आप चाहें तो इसको आप कंप्यूटर से टाइपिंग करके भी आप करा सकते हैं। आपको जैसा बेटर लगे वो आप पे डिपेंड करता है। ये हमारा फर्स्ट पेज है, ये सेकेंड पेज है और ये हमारा थर्ड पेज है। हमने 3 पेज में इसको ख़त्म कर दिया है। और ये जो हमारा चौथा है वो वंश वृक्ष जो हमने बनाया है, इसमें भी जो आपके पंच होंगे उनका हस्ताक्षर करवा लेना है। तो ये हमारा पृष्ठ संख्या 4 हो गया। अब होता है कि साइन। तो इसमें है कि आप सरपंच से साइन मोहर करवा लीजिएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट पेज है, इसमें भी यहाँ पे सरपंच जी का साइन हो जाएगा और उनका मोहर हो जाएगा। ठीक। फिर इधर हो गया कि आपका गवाह, इस साइड में जो जगह है इसमें आप गवाह के तौर पे जितना आदमी का आपका संभव हो आप साइन करवा लीजिएगा यहाँ पे, यहाँ पे। फिर जो आपका फरीकेन है उसका साइन हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे, थर्ड पे और फोर्थ पे। तो ये चारों फरीकेन का सेम इसी टाइप जैसे फर्स्ट पेज पे हमने किया है उसी टाइप से हम सेकेंड पेज पे भी कहीं पे यहाँ पे सरपंच जी का हो जाएगा। फिर यहाँ पे गवाह जो होगा, कोशिश करना है कि कम से कम 3 से 4 या मतलब उससे भी ज़्यादा अगर हो जितना तो वो आप करवा लीजिएगा। फिर यहाँ पे फरीकेन का हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो गया। फिर उसी टाइप में यहाँ पे हो जाएगा साइन कराने के साथ उसमें मोहर भी मरवा लीजिएगा। फिर गवाह का हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और यहाँ पे हो जाएगा आपका फरीकेन का। तो इतना चीज़ करने के बाद हमारा पंचनामा बंटवारा बनकर तैयार हो गया है, जो कि आपके सामने में है। इस पंचनामा बंटवारा के तहत आप अपने नाम से, खुद के नाम से आप मोटेशन करा के, फिर खारिज करा के आप रसीद कटा सकते हैं। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अभी सर्वे हो रहा है, ज़मीन का जो सर्वे हो रहा है, तो उसमें होता है कि मौखिक बंटवारा का हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। जो हमारे सर्वे कर्मी हैं वो मौखिक बंटवारा का वैल्यू नहीं देते हैं। तो इसमें आपको करना है कि अगर बाप दादा के नाम से संपत्ति है उसको आप खुद से, जैसे हमने इस वीडियो में बताया है वैसे आप खुद से पंचनामा बंटवारा बना के सब फरीकेन साइन करके आप इसको लगा सकते हैं। इससे होगा कि आपको फिर अलग अलग रसीद कटाने की या मोटेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार सर्वे होगा वो पंचनामा बंटवारा के तहत हम लोग अलग अलग खतियान सबके अलग अलग नाम से, जो लेखेकारी है 4 आदमी है, चारों के नाम से अलग अलग खाता खुल जाएगा। इस वीडियो में हमने पंचनामा बंटवारा के तहत खुद से कैसे पंचनामा बंटवारा करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको सर्वे फॉर्म में कैसे अप्लाई करेंगे, सर्वे का फॉर्म कैसे भरेंगे उसके बारे में बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।